तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको जो हमारा सिलेबस था मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग ना आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, सेट्स, इसके बारे में हम लोग अच्छे से वन बाय वन सारे जो टॉपिक्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स के एक दो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पर वीडियो जो है आपको बाद में मिल जाएंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है ना, हमारी इस सीरीज़ का क्लास 11th सिलेबस के सारे चैप्टर्स के स्टडी का सीरीज़ जो है हमारा, उसका जो पहला चैप्टर है सेट्स। तो चलिए सेट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बुक से ही आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आपको जो है बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो बुक होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना, चीज़ अपने मन से बताना और उसमें ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो बुक में जो होगा आपको जो है सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी। अपने मन से अगर हम बताएंगे तो उसका हम बाद में अपना वीडियो अपलोड करेंगे एक समरी के टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो सेट्स, पहले यहाँ पे आपका क्या है, सेट्स। सो यहाँ पे सेट्स के बारे में बताने से पहले एनसीईआरटी जो हमारा बुक है वो क्या करता है, इंट्रोडक्शन बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं कि सेट्स क्या है, क्यों हम लोग को इस चैप्टर में हमको इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो जनरली हम लोग बता दें, जो इंट्रोडक्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें एक साइंटिस्ट, मतलब एक मैथमेटिशियन जो हमारे जियोर्ग कैंटर, इनका भी नाम हमारा मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जियोर्ग कैंटर है हमारे, जिनका बर्थ है यहाँ पे और डेथ है जिसका, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लिखा हो। तो जियोर्ग कैंटर नाम का एक साइंटिस्ट है यहाँ पे, उनको भी आपका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा बुक में। तो जनरली सेट्स क्या है, ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन। तो देखिए जो कंसेप्ट है हमारा, ठीक है ना, जो कंसेप्ट है सेट का वो फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है सेट का, द कंसेप्ट ऑफ सेट इज़ द फंडामेंटल पार्ट। मतलब आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो कंसेप्ट है हमारे सेट का वो फंडामेंटल पार्ट है, यानी कि जो हमारा सेट है इसका यूज़ आज बहुत लिमिटेड नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। यानी कि आपका मैथमेटिक्स के सारे ब्रांचेस में इसका यूज होता है। आज ये कंसेप्ट जो है यूज सेट का है वो और भी चीज़ों में यूज होता है, जैसे हमारा रिलेशन है, फंक्शन है, और जो हमारी जियोमेट्री है, सीक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी है, और भी चीज़ों में हमारा इसका यूज होता है। द थियरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जियोर्ग कैंटर, यानी जो ये सेट की थियरी थी वो जियोर्ग कैंटर के द्वारा विकसित की गई थी, बताई गई थी 1845 टू 1918, जिसका मतलब उनका पूरा जीवन काल था, मतलब उनका लाइफ लाइन है। फिर उन्होंने सबसे पहले जो सेट को बताया था, ठीक है ना, वो सेट को मतलब पहले कब उन्होंने अपना उसका सामना, उनका सामना सेट से कब हुआ, जब वो क्या कर रहे थे, ट्रिगोमेट्रिक सीरीज़ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तब उनको सेट दिखाई पड़ा और यहीं से सेट की शुरुआत हुई और वहीं पर उन्होंने इसके बारे में बताया था। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यही चीज़ आपका बताया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग बेसिक डिफिनीशन बताएंगे सेट का, ठीक है ना। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या बताना है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा चीज़ इस चैप्टर में पढ़ना भी नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको बेसिक डिफिनीशन यहाँ पे बताया जाएगा, बेसिक डिफिनीशन, ठीक है ना, बेसिक डिफिनीशन ऑफ सेट, सेट की बेसिक डिफिनीशन हम लोग बताएंगे और ऑपरेशन बताएंगे, ठीक है ना, एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जो रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या जो भी, ठीक है ना। ऑपरेशंस बताएंगे इन्वॉल्विंग, तब ऑपरेशन बताएंगे इन्वॉल्विंग सेट, जिसमें आपके नंबर्स नहीं होंगे, आपके सेट्स ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। ऐसे ऑपरेशंस हम लोग बताएंगे। तो ये था हम लोग का पहला, ठीक है ना, ये हमारा पहला था, इस फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन पोर्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है 1.2, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 1.2 है, जो कि है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। देखिए थियरी जो है आप लोग, हमको पता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। थियरी एक तरह का बहुत, मैथ में तो थियरी कोई शायद ही पढ़ता होगा, लेकिन थियरी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन, फार्मूलेज, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे क्योंकि पता है हमें कि आपको थियरी ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में थियरी बताएंगे और आपका जो बेसिक चीज़ें होंगी, फार्मूले होंगे, कैलकुलेशन होंगे, उसको अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो सेट क्या होता है और उनका रिप्रेजेंटेशन, इस टॉपिक में, इस हेडिंग के अंदर हम लोग ये चीज़ बताएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेट के बारे में, तो सेट क्या होता है, वैसे डिफिनीशन इसका
बताया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में डिफिनीशन इसका क्या बताया जाता है। तो डिफिनीशन ये बताया जाता है कि जो सेट होता है और सेट, ठीक है ना, ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी डिफिनीशन में आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा सेट होता है ये क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ये कलेक्शन होता है जो कि एक वेल डिफाइंड हो, ठीक है ना। वेल डिफाइंड का मतलब जो कि ऐसा नहीं है कि जो झूठ, मतलब उसको हम लोग झूठ नहीं बता सकते, मतलब उसको हम लोग वो हमेशा सच होगा, मतलब एक तरह का हमेशा ऐसा ट्रूथ होगा जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। इसलिए अगर हम बात करें एग्जांपल की तो अगर हम बात करें जो कलेक्शन ऑफ रिवर है, ठीक है ना, कलेक्शन यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें तो कलेक्शन ऑफ रिवर्स नदियों का अगर हम कलेक्शन लें, ठीक है ना, इन इंडिया, तो अगर हम कलेक्शन लें मतलब सेट लें जो हमारे रिवर्स है इंडिया में, तो इसका जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्यों वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में कितने ज़्यादा नदियाँ हैं, मतलब कितने नदियाँ हैं ये चीज़ हम लोग को पता है। ऐसा नहीं है कि हम काउंट करेंगे तो 2 होगा और कोई और करता है तो 3 होगा, मतलब यहाँ पे फिक्स पहले से ही ये सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, मतलब जिसको ना कोई झूठ कह सकता है ना। पहला आदमी अगर कोई एक आदमी का मतलब झूठ एक वो 2 काउंट करा, मतलब अलग अलग काउंट नहीं होगा, हमेशा ये फिक्स नंबर देगा जो सेट में आपके एलिमेंट होंगे। तो यही चीज़ है, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो हमारा से कलेक्शन है वो बस वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो वेल डिफाइन होना चाहिए, ये चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। वैसे यहाँ पे एग्जांपल्स तो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें आपको जानना है। ये हमारा सेट हो गया और उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब बस सेट हुआ, सेट का डिफिनीशन। और इसी तरह अगर हम लोग बताएं कि अगर ये पहला एग्जाम्पल था, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कलेक्शन, जैसे ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। और यही हम लोग एग्जाम्पल है कि कलेक्शन ऑफ, अगर यही एग्जाम्पल है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बॉय, मोस्ट टैलेंटेड, या साइंटिस्ट ले लेते हैं, मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट। तो अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं या कोई भी किसी की भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे टैलेंट से रिलेशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि एक आदमी क्या है, एक आदमी को लगेगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है ना। लेकिन वही अगर किसी और मतलब किसी और से पूछा जाए, ठीक है ना, किसी और से पूछा जाए तो वो सोचेगा कि नहीं भाई न्यूटन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो इस केस में क्या है कि 2 लोग जो हैं उनका ओपिनियन बदल जा रहा है, मतलब ये जो चीज़ है ये वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग लोग जो है इसके बारे में अलग अलग चीज़ें सोचेंगे, तो ये हमारा सेट नहीं हुआ, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट ए सेट। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, एक जो है सेट का एग्जाम्पल है, ये सेट का नहीं है, ये था हमारा वेल डिफाइंड, ये एक जो था हमारा वेल डिफाइंड था, दूसरा वेल डिफाइंड नहीं था, ठीक है ना, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग की रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखिए सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म एक हमारा होता है रोस्टर और टेबुलर, इसी को रोस्टर को ही टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो 2 फॉर्म होते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें ना तो सिंपल क्या होगा ना, एक तरीके का स्टेटमेंट होगा, मतलब रोस्टर फॉर्म इज़ वेरी इजी। और रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग ब्रेसेस का यूज करते हैं जो कि मिडल ब्रेसेस होता है, मतलब ब्रैकेट का यूज करते हैं जो कि मिडल ब्रैकेट होता है। और हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एलिमेंट रखते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है ABCD हम लोग रख सकते हैं, या जो भी हम लोग का अगर एलिमेंट हमारे वोवेल से अल्फ़ाबेट जो भी हम लोग यहाँ पे हैं इसके अंदर हम लोग रखते हैं हमारे एलिमेंट को। और साथ ही साथ ये बस आप लोग रूल जानिए। और यहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हम लोग ऐसे डॉट लगा देते हैं जो कि शो करता है इनफाइनाइट एलिमेंट है। बाद में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ऐसे करते हैं, पहले इनफाइनाइट एलिमेंट है उस केस में हम लोग पहले डॉट लगा देते हैं। साथ ही साथ इसको कभी भी कोई भी हमारा सेट है,
तो सेट को हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गया हमारे एग्जाम्पल से, हमारे इस एक्सप्लेनेशन से। अब यहाँ पे ये चीज़ बस आपका जो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में इतना ही चीज़ है। साथ ही साथ एक और चीज़ कहा जाता है, अगर 2 एलिमेंट है, मतलब हमारे सेट में कोई भी सेट है उसका 2 एलिमेंट है, मतलब 2 बार रिपीट कर दिया गया, कितनी बार, और रिपीटेशन यहाँ पे सेट में कभी भी अलाउड नहीं होता है, ये चीज़ हमें याद रखना है। यानी कभी भी अगर 2 यहाँ पे 5 बार लिखा है तो उसको हम लोग सेट जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अथवा रूल्स होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। तो ये इसका ये रूल था, मतलब यहाँ पे अगर 2 बार है तो इसमें जब हम लोग रखते हैं तो ये एक ही बार हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे अब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म भी सेम होता है, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म सेम होता है, लेकिन ये क्योंकि हम लोग ने ये बता दिया कि कोई भी सेट है उसको कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं अगर हमको रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। रोस्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा, हमारा ये ऐसे हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 है, कुछ एलिमेंट दिखा के हम लोग डैश डैश लगा दिए, तो ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कैसे लिखेंगे, तो इस केस में हम लोग, हमारा जो तरीका होता है वो बदल जाता है, और हम इसको एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, किसी और अननोन के टर्म में लिखते हैं, मतलब एक किसी और वेरिएबल के टर्म में हमारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट, इसको ये जो आपका कॉलन होता है, ठीक है ना, इसको सच डेट पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो ये जो है हमारा ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो ऊपर वाला ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ये जो हमारा है ये एग्जांपल है रोस्टर फॉर्म का, और ये जो हमारा एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो अभी तक हम लोग ने एक बार जो बताए हैं, 2 टॉपिक्स हम लोग ने बताया है, ठीक है, 3 टॉपिक्स एक तरह से कहा जाए, तो इसको थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने बताया था कि सेट क्या होता है। सेट में हम लोगों ने बताया कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कंसेप्ट जो सेट का होता है फंडामेंटल होता है, और इसमें जियोर्ग कैंटर साइंटिस्ट के बारे में, मैथमेटिशियन के बारे में हम लोग ने बताया। और ये इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था, तो बेसिक डिफिनीशन पढ़ना था सेट का, और ऑपरेशन पढ़ना था सेट से ही रिलेटेड, मतलब सेट ही ऑपरेट होंगे एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट जो पहला था इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब दूसरा था सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग ने बताया सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन, नॉर्मल डिफिनेशन जो सब कोई जानता है उसको हम लोग ने बताया कि अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग ने 2 बताया था, एक वेल डिफाइंड का, एक नॉट वेल डिफाइंड का, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा था। और यहाँ पे नेक्स्ट जो था वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के केस में हम लोग ने क्या बताया था कि सेट जो है उसको 2 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको बताई थी। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए हमको, आपका ज़्यादा, हर वीडियो में जो है आपका जो वीडियो बनेगा वो 14 मिनट्स का बनेगा, या आपका हाफ 14 एंड हाफ। तो इस तरीके से आप लोग हर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। ये हमारा क्या है, मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, और ऐसे ही हम लोग का लास्ट चैप्टर पे भी हम लोग पहुंच जाएंगे। देखिए भले ही हम लोग का यहाँ पे फैसिलिटी आपको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं हो रहा अच्छे से, बट यहाँ पे जो आपको समझाना है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जा रही है, आप लोग अच्छे से उसका प्रिपेयर कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो थैंक यू।